बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर घर पर सब्जी पकी और मेरा दिल बर्गर खाने को था। घर से निकला मैकडोनल्ड पर लंबी लाइनों में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि अचानक पास वाली दीवार के साए में एक शख्स आ बैठा जो गालिबन मजदूर था और एक रुमाल से 2 सूखी रोटियां निकाल ली। रोटियां खोली तो अंदर हरी मिर्च का अचार था। सामने रोटी खोलकर रखी और हाथ उठाकर दुआ मांगी और निवाला तोड़ा। मैं इसे गौर से देखने लगा। इसके हर लुकमे पर इसके चेहरे पर एक अजीब खुशी और शुक्र महसूस हो रहा था। इतने में एक और मजदूर आकर इसके पास दीवार के साए में बैठ गया और अपने रुमाल से रोटी निकाली, लेकिन इसकी रोटी में अचार भी न था। तब इस पहले मजदूर ने खाते हुए अपनी रोटी का अचार इसकी रोटी में रख कर कहा, मेरा पेट फुल हो गया था। अच्छा क्या जो तुम अचार नहीं लाए, वरना मेरा जाया हो जाना था। बस ये वो अल्फाज थे जो मैंने गौर से सुने भी और देखा भी। इतने में आवाज आई, जी सर आपका ऑर्डर किया है। मैंने मैकडोनल्ड के स्टाफ की तरफ देखा और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मुंह में एक लफ्ज नहीं था। बस इतना कह के मुझे बर्गर नहीं पसंद और खिड़की छोड़कर इन मजदूरों के पास जाकर रुक गया। मुझे सर पर खड़ा देखकर वो दोनों बौखला गए। एक ने कहा, बाबूजी अभी चले जाते हैं, बस रोटी खाने छांव में बैठ गए। और मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने इनके पास घुटनों के बल बैठ कर कहा, अपनी रोटी से एक नवाला दोगे? इसने पूरी रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी और झट से एक पुरानी सी बोतल खोलकर अपना पानी भी मेरे आगे कर दिया। मैंने एक नवाला अचार के साथ जो मुंह में लिया, काश मेरे पास अल्फाज होते कि इस दुनिया के सब लजीज खानों से लजीज लुकमा था। मैंने रोते हुए ही पूछा, ये खाना इतना लजीज कैसे है, वो भी अचार के साथ? मजदूर ने कहा, बाबूजी हलाल कमाने की कोशिश करते हैं, शायद तभी मजा आता है। रूखी सूखी खाने का भी मुझे नहीं याद मैंने कितने लुकमे लगाए इसके बाद इसकी रोटी के। और हाँ, मुझे अब बर्गर नहीं पसंद, सादा रोटी खाता हूँ जो बहुत लजीज होती है। कैसी लगी आज की कहानी?